जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा बिलियन चैप्टर चल रहा था, सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था अपना, और उसमें हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्लास में जानेंगे आज। कल हमने 9 प्रकार जाने थे। ठीक है, 9 प्रकार में हमने देखा था कि ठोस से तीनों ठोस द्रव गैस मिलती है, द्रव से ठोस द्रव गैस मिलती है, और गैस से ठोस द्रव गैस मिलती है। तो 9 प्रकार कैसे बनती है वो हम जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या चैप्टर चल रहा है हमारा? बिलियन। बिलियन की कौन सी क्लास है? सेकंड। और बैच कौन सा चल रहा है अपना? कार्बन 1.0 बैच। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिएगा, हम करते हैं पहला, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, कैसे? देखो, ठोस कोई चीज ले ली मैंने, जैसे जिंक ले लिया। ठीक है, जिंक का, और ठोस फिर से ले लिया, जिंक का कॉपर में ले लिया मैंने। तो जिंक का कॉपर से मैंने कोई विलयन बनाया, तो क्या हो गया वो? ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, ऐसे दूसरा दूसरा लिया, ठोस का द्रव में। ठीक है, द्रव में विलयन। ठीक है, चीनी प्लस H2O। ठीक है, ठोस क्या है हमारे यहाँ पे? ठीक है, ठोस क्या है हमारी? चीनी है, ठोस भी है। और द्रव क्या है यहाँ पे हमारी? पानी है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा हमारा ठोस ठोस का गैस में विलयन। तो धुआं। ठीक है, धुआं प्लस वायु। धुआं क्या है यहाँ पे? ठोस है। और गैस क्या है यहाँ पे? वायु है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गैस कौन सी है? वायु है हमारी। वायु क्या? गैस है। उसमें कोई ठोस चीज मिला दें हम, तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप द्रव का लोगे कोई चीज, जैसे कि मैंने लिया द्रव द्रव का ठोस में। ठीक है, द्रव क्या लिया मैंने? पारा। ठीक है, और प्लस ठोस के ले लिया सोना। सोना क्या है? ठोस। तो उसका भी क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, ऐसी गैस का बनेगा। ठीक, ऐसी ठोस का, फिर द्रव का क्या होगा? ठोस द्रव गैस से। ऐसी गैस का ठोस द्रव गैस है। अगर गैस का कभी ले लोगे तो आप, तो CO2। ठीक है, गैस का ले लोगे CO2, और द्रव ले लोगे H2O। ठीक है, H2O। तो गैस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया चलेंगे इनमें 9 प्रकार में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया तुम्हें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हेडिंग है अपनी ठोस विलयन। हेडिंग क्या है? ठोस विलयन। हेडिंग है हमारी ठोस विलयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो ठोस विलयन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड विलयन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक ठोसों ठोसों के समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है सर, ठोस विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक। नंबर 1, पृथ्वी स्थापी ठोस विलयन। ठीक है, नंबर 1, पृथ्वी स्थापी ठोस विलयन। ठीक है, पृथ्वी स्थापित ठोस विलयन कौन से होते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने पहले जाना ठोस विलयन। ठोस विलयन दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण। जो ठोस वस्तुएं हैं, ठीक है, तो ठोस चीजें, उनका जो समांगी मिश्रण होगा, उसको क्या कहते हैं? ठोस विलयन। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पृथ्वी स्थापित ठोस विलयन। ठीक है, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अपनी, ठीक है, सॉरी, अभी कुछ अभी ठीक है,
अवयवी कण अन्य ठोस के कणों में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन थी हमारी? प्रतिस्थापित ठोस विलयन, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों में क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस जो है हमारे, कोई अन्य ठोस, कोई हल्का ठोस है, कोई भारी ठोस है, ठीक है, अलग अलग पदार्थ वाली चीजें, अलग अलग तत्व वाली चीजें, दोनों में क्या है? प्रतिस्थापित हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ठीक है, नंबर 2 अंतरकाशी ठोस विलयन। ठीक है, अंतरकाशी ठोस विलयन, तो लिखेंगे इसमें क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतरकाश, क्रिस्टलीय ठोस के अंतरकाश या परिवर्तियों में अन्य ठोस के कण आ जाते हैं, ठीक है, अन्य ठोस के कण आ जाते हैं, अंतरकाशीय ठोस विलयन कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अंतरकाश या परिवर्तियों में अन्य ठोस के कुछ कण आ जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो अंतरकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। ठोस विलयन के हमने 2 जाने प्रकार के कौन कौन से थे? प्रतिस्थापित, एक अंतरकाशी। ठीक है, आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब करते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं? ठीक है, हम जानेंगे आयतन के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, तो हम आयतन देखेंगे, और पहले हम देखेंगे द्रव्यमान के आधार पर, फिर आयतन के आधार पर, फिर हम देखेंगे कि उन दोनों के आधार पर। ठीक है, पहले लीटर में भी, मिलीग्राम में भी, जिससे हम न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, कैसे व्यक्त करना? लिखेंगे 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, क्या? ठीक है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, विलयनों की सांद्रता व्यक्त 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में। ठीक है, विलय की ग्राम में क्या कहलाती है? रुकिएगा सर, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, सांद्रता कैसे? ठीक है, अब हम एक बात जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, विलायक है, विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और विलय को करेंगे बी से। ठीक है, यहाँ पे विलायक क्या है? ए, जैसा कि विलयन है, विलायक है। ठीक है, और आपका विलय, और जो पूरा विलयन होगा, ठीक है, जैसे एक तो विलायक और विलय मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। ठीक है, क्या बनाते हैं? विलयन।
तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से। ठीक है, ये बात आई समझ में। विलायक को हम रिप्रेजेंट करें ए से, विलय को बी से, विलयन को टी से। कैसे? ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे द्रव्यमान के आधार पर। पहले क्या देख रहे हैं? द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, तो देखिएगा द्रव्यमान, पहले हम देख रहे हैं द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, पहले क्या है? द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, इसे क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, या डब्ल्यू से वेट। ठीक है, द्रव्यमान परसेंट, तो क्या होगा? द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान परसेंट बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा बटे, सॉरी, विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक है, विलयन की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। ये भी ग्राम में होगा क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में होगा। तो अब इसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं m परसेंट बराबर, विलय को क्या लिख सकते हैं हम? a। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मास की। किसकी बात हो रही है? मास की। तो W B, ठीक है, क्या? विलय, विलय को B से बटे W, और यहाँ पे विलयन क्या है? T, WT, और गुणा 100, और किस चीज में रहेगा? ग्राम में। ठीक है, किस चीज में रहेगा? ग्राम में। ये सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है ना। देखो, पहला न्यूमेरिकल है 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl 50 ग्राम बिलियन में, 50 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, तो उपस्थित है तो प्राप्त बिलियन की मात्रा बताइए। प्राप्त बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, प्राप्त बिलियन की मात्रा, द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान की क्या गलती हो रही है? 5 ग्राम NaCl 50 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, तो प्राप्त बिलियन का, हाँ, तो प्राप्त बिलियन का, तो प्राप्त बिलियन का द्रव्यमान परसेंट बताना है। द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो WB कितना दे रखा है? 5 ग्राम। ठीक है, और WT कितना दे रखा है आपका? 50 ग्राम, और निकालना क्या है? द्रव्यमान परसेंट। कैसे? 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl, B को क्या बताया था मैंने? ठीक है, क्या दे रखा है? विलय दे रखा है। क्या दे रखा है? विलय दे रखा है। और 50 ग्राम बिलियन, बिलियन दे रखा है। बिलियन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? T से। ठीक है, अगली बात समझ में। सूत्र क्या था? m परसेंट बराबर WB अपॉन WT गुणा 100। WB कितना है यहाँ पे? 5, WT कितना है यहाँ पे? 50, और गुणा 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो m परसेंट कितना आ गया? 10 ग्राम। ठीक है, ऐसे निकालना है इस सूत्र से। ठीक है, जब आगे और न्यूमेरिकल लगेगा तो और समझ में आएगा। अभी तो एक ही है, फिर अब अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। उतारो जब तक इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप उतार सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 20 ग्राम ग्लूकोज, अगला है 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम, 180 ग्राम जल में घोला, जल में घोला गया तो प्राप्त बिलियन का, तो प्राप्त बिलियन का द्रव्यमान परसेंट ज्ञात करना है। द्रव्यमान परसेंट ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखिएगा यहाँ पे ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज कितना है? ठीक है, ग्लूकोज कितना है? जिसे बोलते हैं WB, विलय कितना दे रखा है? 20 ग्राम। और जल H2, ठीक है, कितना दे रखा है? 180 ग्राम। ठीक है, और जल क्या है यहाँ पे हमारा?
WA, ठीक है, WA विलायक कितना है हमारे पास 180 ग्राम, ठीक है। और विलय चाहिए हमें WT, सॉरी बिलियन चाहिए हमें, ठीक है, बिलियन चाहिए, ठीक है। तो भैया 20 ग्राम जल है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, 180 ग्राम जल है, ठीक है। तो 20 ग्राम जल है हमारे, सॉरी ग्लूकोज है, 180 ग्राम जल है, कितना हो गया है 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम क्या आ गया बिलियन। अब सूत्र लगा लो, m% बराबर क्या होता है WB अपॉन WT गुणा 100। WP कितना है हमारे पास 20 ग्राम, WT कितना निकल के आया 200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 ढाई 20, तो m% कितना आ गया 10 ग्राम, ठीक है। आपके पास दो चीज दे रखी है, ग्लूकोज भी दे रखा है, ठीक है, विलय भी दे रखा है, और हमारे पास बिलियन नहीं दे रखा है। तुम दोनों को क्या करेंगे, तभी तो पता पानी में थोड़ा ग्लूकोज मिला हुआ तभी तो बिलियन बना होगा। अरे विलय और विलायक को मिला के तो बिलियन बना, किसी किसी में आपको बिलियन दे रखा है, विलय दे रखा है, तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हो उस चीज को, ठीक है। इस चीज को उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 आयतन, आयतन या, ठीक है, आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर, आयतन को कैसे करते हैं 20 से, ठीक है, जैसे कि ले होते हैं वॉल्यूम, ठीक है। आयतन क्या है, इस पर लिख लो 100 ml, ठीक है, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, उपस्थित किसी, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित किसी पदार्थ, पदार्थ के ml मिलीलीटर में आयतन को, मिलीलीटर में आयतन को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। आयतन में व्यक्त करना कहते हैं, ठीक है। आयतन का क्या होता है मिलीलीटर में ना, उधर हम क्या कर रहे थे द्रव्यमान को ग्राम में कर रहे थे, इस यहाँ आयतन को कैसे करें मिलीलीटर में। अब ठीक है, इसका क्या बनेगा आयतन, आयतन % बराबर विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और किस में मिलीलीटर में, और गुणा 100। देख ना आयतन को कैसे करते हैं 20 से रिप्रेजेंट, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। पहले क्या ले रहे थे हम W, W क्या होता है वेट या मास, अभी हम क्या लेंगे B अपॉन BT, इसमें ml में, तो गुणा 100, इस सूत्र का यूज होगा, ठीक है, इस सूत्र का यूज होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल से जानते हैं कैसे, ठीक है। देखिएगा नंबर, यदि 50 ml, यदि 50 ml H2SO4, 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड में 200 ml, 200 ml जलीय विलयन घुला है, जलीय विलयन घुला है, तो आयतन % बताइए, उसका आयतन बताना, निकाल लो भैया, जाहिर सी बात है। आपका पहले ये देखो B और B, विलय कितना दे रखा है 50 ml, और आपका विलयन कितना दे रखा है BT 200 ml, दोनों ml में है, कोई परेशानी नहीं है, सूत्र लगा दो। B% बराबर होता है BB अपॉन BT गुणा 100, ये कितना दे रखा है 50, ये कितना दे रखा है 200 गुणा 100, जीरो से जो जीरो खत्म, 2 को काट लो 25 बार, तो B% कितना आ गया 25। आयतन किस में होता है मिलीलीटर में, ठीक है। 50 ml, 50 ml विलय, विलय क्या होता है B को बताया था BB से, ठीक है, और बिलियन क्या है 200 ml BT 200 ml, ठीक है। निकालना का आयतन, आयतन का सूत्र भी पीछे बताया था, विलय बटे बिलियन का आयतन गुणा 100, विलय कितना है 50 ml, बिलियन का आयतन कितना 200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 2 को 50 से 50 का आधा करोगे तो 25, ठीक है। उतारो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आज हमने जाना, ठीक है, व्यक्त करा हमने, ठीक है, दो, एक आयतन से जाना हमने, ठीक है, और दूसरे को किस चीज से जाना हमने, द्रव्यमान से जाना। अब दोनों के कमेंट से जानेंगे, ठीक है। तो बाकी न्यूमेरिकल हम बाद में भी कर लेंगे, कल हम थोड़ा सा और बिलियन के बारे में जान के ले लेंगे। अगर आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार जरूर दिखाएं। जय हिंद।